जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि मित्रों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की 13वें दिन की पावन कथा और आप सब श्रद्धा से सुने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरते। चलिए कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा राजा दृढ़धनवा और महर्षि वाल्मीकि के संवाद पर आधारित है। तो चलिए आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में दृढ़धनवा नाम के एक धर्म राजा रहते थे। एक बार शिकार करते हुए वे गहन वन में भटक गए। थकान और प्यास से व्याकुल होकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे। राजा ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, हे ऋषिवर, मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए, तीर्थों में स्नान किए, दान भी दिया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस जीवन में सुख मिले और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके? महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, कलयुग में सबसे सरल और कल्याणकारी व्रत है पुरुषोत्तम मास का व्रत। यह मास हर 32 और 33 महीने में एक बार आता है। देवता भी इसका सम्मान करते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मलमास को अपनाकर इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया है। जो मनुष्य इस मास में नित्य प्रातः स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाता है और भगवान विष्णु के सामने 33 दीप जलाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो निर्धन है उसे धन मिलता है, जो रोगी है वह निरोगी होता है, संतान की प्राप्ति होती है और जो सच्ची भक्ति से इस मल मास का पालन करता है अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यमराज भी ऐसे भक्त के पास नहीं फटकते। राजा दृढ़वा और तुरंत संकल्प लिया, हे ऋषिवर, मैं अब शेष बचे दिन पूरे करूँगा, नियम और व्रत रखूँगा, ब्राह्मणों को भोजन कराऊँगा और कथा का श्रवण करूँगा। राजा की दृढ़ भक्ति देखकर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने वरदान दिया, हे राजन, तुम्हारे कुल में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी और अंत में तुम मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करोगे। इस 13वें दिन भगवान विष्णु के सामने 33 दीप जलाएं, खीर पूरी तुलसी का भोग लगाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें और अंत में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने इस मल मास को अपनाया वैसे हमें भी अपनाइए और हमारे ज्ञात अज्ञात अपराध को क्षमा कीजिए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की ये कहानी पूरी होती है। जो कोई श्रद्धा से ये कहानी सुनेगा और सुनाएगा उस पर श्री हरि की कृपा बरसेगी। बोल श्री हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम 13वें अध्याय की तरफ लौटते हैं। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन करने राज्य, पुत्र और पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की नहर पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हेत देश का चित्रधनवा नाम का एक विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा के नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अहों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को चला गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता को चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुरुष, पुत्र आदि को छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर तप करने लगे। कितने ही काल तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चले गए। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता को वैष्णव गीत को सुना तब वे अपने पिता को अर्धवैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगे। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक
कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न कोई मैंने तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इस बात पर विचार कर सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते ही सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर, नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में दंडधान के बाण घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर पर गिरते हुए रुधिर के निशानों पर राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाहों से ओझल हो गया, वह कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल आकर उसने पानी पिया। वहीं अत्यंत घनी छाया वाला वट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध कर आया, वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को अकेले बैठा देख वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देख कर सार वस्तु को नहीं विचरता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उनके इस रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। या यह शुकदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने के लिए आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक वाक्यों को स्मरण करता रहा। इसी के साथ 13 अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। मिलते हैं अगली कथा में। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय पुरुषोत्तम भगवान की।